जादिन मन पंछी उड़ जाए हैं, तादिन तेरे तन तरवर के समय पात झर जाए हैं। सारी जिंदगी बीत जाती है लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती। खुद को हम गुणी ज्ञानी समझते हैं लेकिन सच्चा ज्ञान है क्या ये समझ नहीं आता। सच्चा ज्ञान इतना है कि जो ज्ञानी है वो मोक्ष मांगता है, मुक्ति चाहता है, शांति चाहता है, आत्मा में स्थिर रहकर परमात्मा का ध्यान चाहता है। और जो मूर्ख है सांसारिक पदार्थों की चाह करता है, सारी जिंदगी घर परिवार में ही उलझा रहता है, भौतिक पदार्थों को ही इकट्ठा करता रहता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। जब उसे वह लगता है कि अब तो सारी उम्र बीती जा रही है, तब किसी गुरु की शरण लेता है। गुरु की दृष्टि में हमारा नया जन्म कब होता है? जब हम उनकी सीख अपना लेते हैं, यानी उनकी मति को अपनी मति बना लेते हैं। है कोई हम में ऐसा विरला जो गुरु की मति के अनुसार चलता हो? देखो इस संसार में हम सभी रहते हैं, ज्ञानी भी मूर्ख भी, यानी मनमुख भी और गुरुमुख भी, यानी वे लोग जो परमात्मा को मानने वाले हैं वे भी और जो नहीं मानने वाले हैं वे भी। सभी एक रंग की तरह ही तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा जो ज्ञानी है वो विनम्र होता है, जो ज्ञानी है वो अहंकार नहीं करता और विकारों से मुक्त रहता है। अब यदि हमारे अंदर विकार हैं, हमें क्रोध आता है, हम भौतिक पदार्थों का लोभ करते हैं, तो फिर हम ज्ञानी कैसे हुए? जैसे मैंने कहा यहाँ दोनों लोग रहते हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, लेकिन इनमें समानता नहीं की जा सकती। जो ज्ञानी है, गुरुमुख है, वो कर्म करते हुए भी, उन्हें भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता। जैसे हम घर परिवार में रह रहे हैं और घर परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी घर परिवार ही हमारे अंतर में नहीं बसा हुआ है, हमारे अंतर में परमात्मा बसा हुआ है, शब्द बसा हुआ है। हम जरूर भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि जरूरत है, लेकिन उन भौतिक पदार्थों को अपने अंतर में नहीं बसाते, अंतर में तो शब्द बसा हुआ है। अब हमें गुरु ज्ञान मिला हुआ है और हम सांसारिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं, यानी जो सुख और दुख आते हैं हम उन्हें झेलते हैं, लेकिन हम उनके साथ इतना हर्षित नहीं होते, ना ही इतना दुखी होते हैं कि जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़े। अब दूसरी ओर देखो तो वहां एक मनमुख क्या करता है? वो कर्मों को करता है, आसक्ति रखता है कर्मों के साथ, फिर उन्हें भोगता है, फिर उन्हीं में लिप्त रहता है और सारी जिंदगी दुखी रहता है। हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसी हमारी विचारधारा है क्योंकि हम कर्मों में लिप्त हैं। हमारी हर सोच यही होती है कि हम क्या पालें और क्या भोग लें, इसीलिए हमारी आंखों में चंचलता रहती है, मादकता रहती है, स्वार्थ रहता है, भोग विलास रहता है। देखो दोनों लोगों में, मनमुख और गुरुमुख, इन दोनों में काफी अंतर होता है। इनका विवेक ही लेके देखो। जो मनमुख है वो मैं का प्रयोग करता है कि मैं, तो उसकी मैं का मतलब होता है उसका ये भौतिक शरीर और जो उसने यहाँ इकट्ठा किया है वो सब कुछ, और जिन लोगों के साथ वो रहता है जैसे उसका कुटुंब कबीला, ये सब है उसके लिए, यानी उसकी जो मैं है वो अहंकार का प्रतीक है। अब इसी तरह दूसरी तरफ देखो, जो गुरुमुख है उसकी मैं का अर्थ क्या होता है? वो मैं अंदर बैठी हुई आत्मा के लिए व्यक्त करता है कि मैं वो हूं जो अंदर बैठी हुई एक सतत आत्मा है। तो हम ये विचार करते रहते हैं कि भाई हमें क्या करें जिससे हमारी आत्मा मोक्ष प्राप्त करे, यानी बार बार हमें इस 84 का हिस्सा ना बनना पड़े। देख लो गुरुमुख हर दिन हर समय यही कोशिश करता है कि जैसे भी हो गुरु नाम के संग जुड़ा रहूं, यानी अंतर में गुरु के स्वरूप के साथ जुड़कर गुरु के शब्द का सुमिरन करता रहूं और गुरु का ध्यान करते हुए उस ईश्वर तक पहुंचने का अभ्यास करूं, जिससे कि आत्मा फिर
बार बार इस 84 में ना भटके, देख लो। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि हम एक पल भी बगैर किसी सांसारिक सोच के रह नहीं सकते। एक और जब हमें गुरु जीते जी मरने का अभ्यास करने के लिए कहते हैं तो हम करते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम मोक्ष चाहते हैं और उस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचकर हमें अपने अंतर के नाद सुनाई पड़े, अंतर के प्रकाश और अंतर के भेद समझ आए। और करते हैं, सुबह से ही अभ्यास करते हैं, रात्रि के तीसरे पहर से ही अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई, जो मनमुख हैं, जो अज्ञानी हैं, वे ऐसा नहीं करते। वे तो गुरु से नाम लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि अब जो कुछ होगा गुरु संभाल लेगा। भाई, गुरु क्या क्या संभालेगा ये तो बताओ, क्योंकि गुरु तो खुद नाम का वाकिफकार होने के बाद भी दिन रात नाम को जप रहा है। वो हमारे लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी संगत की देख रेख करना, उन पे दुख ना आए। मेरे बच्चे भोले हैं, वे संसार की माया को नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया करके उनका मार्ग प्रशस्त करना। और हम दूसरी तरफ बिल्कुल गुरु की ओर पीठ कर कर बैठ गए हैं। भाई, हमारे अंतःकरण में पाप भी हैं और पुण्य भी हैं, स्वर्ग भी है, नरक भी है, अच्छी सोच भी है और गंदी सोच भी है, वैराग्य भी है और वासना भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, तो प्रेम भी है। जो चीज तुम अंतर से बढ़ाना चाहते हो वही बाहर आएगी। ध्यान रखना, जिस चीज पर अपना ध्यान रखोगे, जिस चीज को तुम बढ़ाना चाहोगे वही चीज बढ़ेगी। यदि प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो प्रेम ही बढ़ेगा, यदि मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष ही बढ़ेगा। भोग प्यारे हैं, वासना प्यारी है, तो भाई ध्यान वासना का ही करोगे, भोगों का ही करोगे। ऐसा नहीं है कि वासना में लिप्त नहीं रहोगे, भोगों को नहीं भोगोगे, खूब भोगोगे, वासना में लिप्त भी रहोगे, फिर जवाब भी हमें ही देना होगा। ये सब कुछ होता है हमारे अंदर द्वैत के कारण। यदि हमारे अंतःकरण से द्वैत लुप्त हो जाए, यदि हम सारे संसार में आत्मा ही देखें, यानी सारे संसार को आत्म रूप के अनुरूप ही जाने, तब हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। आप इसे ऐसे समझो, अभी हम सारे संसार में जो भी देखते हैं उसे अलग तरह से देखते हैं। मनुष्यों को देखते हैं तो उसमें कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन स्त्री है, कौन पड़ोसी है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है। इन सभी को हम अलग अलग तरह से देखते हैं। यदि हम इन सभी में आत्मा को देखें कि ये सारा समूचा संसार जो है वो आत्माओं से भरा हुआ है, ये समस्त आत्माएं पवित्र हैं, अविनाशी हैं, अमर हैं और ये परमात्मा का ही रूप है। या ये समझा जाए कि ये परमात्मा का ही एक पसारा है। तो आज जो हमारी अवस्था है ना कि हम क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, हमारे अंदर वासना है, लोगों के प्रति द्वेष है, वो खत्म हो जाए। इसके लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है। जब भी समय मिले, जब ध्यान आ जाए, तब ये विचार करो जो सामने बैठे हुए हैं, हमारे बॉस हैं या हमारा कर्मचारी है, कोई बस चला रहा है, कोई तांगा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है या कोई बीमार वृद्ध रास्ता पार कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो सभी हमें दिखाई दे रहे हैं वे सभी एक सतत आत्मा हैं। ऐसा विचार अंदर पैदा करो, ये अभ्यास करो, ये सभी एक आत्मा है। तो हमें जो हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर वैराग्य की जो भावना नहीं पनपती वो पनपेगी। हमें क्रोध नहीं आएगा, हमें लोभ नहीं होगा, हमें अहंकार नहीं होगा, सांसारिक पदार्थों की जो चाह है
वो हमारी कम होगी। दूसरों को देखकर हम जल्दी समझ लेते हैं कि देखो भाई, वो व्यक्ति जिसे हम कुछ दिन पहले देख रहे थे अब वो नहीं रहा, वो यहाँ से कुछ लेके गया, वो सभी पदार्थों को यही छोड़ गया, सभी रिश्तों को यही छोड़ गया। इसलिए तो बात शुरू में कही, चेताया है भक्त सूरदास जी ने कि जा दिन मन पंछी उड़ जाए। भाई उस दिन क्या करोगे? उस दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अभी समय है, चेत जाओ। ध्यान रखना, जब द्वैत खत्म होता है तब हमारा मन मर जाता है। जिस दिन हमारा मन मरता है उसी समय हमें भला बुरा, मान अपमान, सुख दुख इनकी सोच नहीं रहती, ये अंदर से मिट जाते हैं। आप कितने ही ग्रंथ पढ़ के देख लो, कितने ही सत्संग सुन लो, लेकिन यदि अंतर में मन जीवित रहा तो ये सब विकार हमसे दूर नहीं होंगे। और ये दूर होने का सहज तरीका है कि द्वैत को खत्म कर दो। आप देख लो, आपके गुरु हैं, उनकी संगत कितनी बड़ी है, क्या वो द्वैत करते हैं? उनके लिए तो सभी प्यारे हैं, चाहे कोई भजन बंदगी कर रहा है तो भी और नहीं कर रहा है तो भी वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। समझना हमारी किस्मत है, समझकर उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सुनकर इस कान से उस कान से निकाल देना ये कहाँ की सोझी है। फिर भी गुरु यही कहते हैं परमात्मा से कि उनकी साध संगत की रक्षा करना। किन भाई होगा तो वही जो हम कर्म कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाका। जो जैसा कर्म करता है, ये विधि का विधान है। परमात्मा ने बड़ा अच्छा विधान बनाया हुआ है। वो चुपचाप देख रहा है, दृष्टा है। वो शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। संसार सारा उसी के अंदर है और सारा संसार उसके बाहर भी है। वो नारायण दृष्टा है, वो केवल देख रहा है। जो जैसा कर्म करता है वो वही फल पाता है। देख लो, हम भूल जाते हैं, कोई कर्म करे निषेध हम भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता, वो हमें सूद समेत देता है। इसी तरह कोई अच्छा कर्म करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन उसे भी वो हमें सूद समेत देता है। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन फिर भी हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। देख लो, देवता लोग भी जब इस नर नारायणी देह को प्राप्त करते हैं तो उनकी यही अभिलाषा होती है कि वो जैसे भी हो वो मोक्ष प्राप्त करें। क्योंकि देवता भी जब यहाँ जन्म लेते हैं तो उनकी यही अभिलाषा होती है कि वो भी मोक्ष प्राप्त करें। इसीलिए कहता हूं भाई कि धीरे धीरे अद्वैत की भावना को बढ़ाओ। अंतर में ये अभ्यास करने लगो कि जो कुछ है सामने दिखाई दे रहा है, इसमें परमात्मा की सतत आत्मा है। फिर उस जीवात्मा के प्रति जो हमारा क्रोध है या कोई द्वेष है या कोई प्रेम है, वो अलग ही रूप ले लेगा। ऐसी भावनाओं से हम जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। स्वतः ही हम निष्काम कर्म करते चले जाते हैं। अभी हम जितने कर्म कर रहे हैं उन सभी में हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है, हमारा लोभ छुपा हुआ है, हमारी वासना है। हम कितना ही प्रयास करें कि हम निष्काम कर्म करें, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर से मन मर जाता है, हमारी सारी कामनाओं का अंत हो जाता है। अब आप देख लो, कामनाएं कितनी हैं, अनंत हैं। हमारे अंतर में, हमारे मन में कामनाओं का बीज बोया हुआ है। इसी के चलते अंतर में जो फसल है वो कैसी है? काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, वासना की। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम हित अनहित, अच्छे बुरे जैसे भी कर्म हो करते चले जाते हैं और पाप की गठरी भारी होती चली जाती है। हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार हों और अपनी आत्मा को देखें। ऐसा ना हो कि समझते समझते देर हो जाए और हम खाली हाथ ही यहाँ से जाएं। हमारी सोच हर पल यही होनी चाहिए
कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि 84